ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी गणेशाय नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण की इस कथा के अंतर्गत अगले अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज अपनी मधुर वाणी में ऋषियों को संबोधित करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आज की इस कथा में भगवान श्री विश्वकर्मा के द्वारा वज्र के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूं। सो मेरे प्यारों, बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण कीजिए। तो महाराज कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि त्वष्टा देव ने दैत्यों की छोटी बहन रचना से विवाह किया, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। विश्वरूप और सन्निवेश दोनों ही तेजस्वी, कर्मठ और ज्ञान प्राप्ति के लिए ललायित, सदा सर्वदा चैतन्य रहने वाले, ब्रह्म तेज से युक्त, त्वष्टा देव के जो पुत्र विश्वरूप हैं, इनके 3 सिर थे। अब इन तीनों सिरों से विश्वरूप अलग अलग पदार्थों का पान किया करते। यह अपने एक सिर से सोमपान किया करते थे, दूसरे से मदिरा पान तथा तीसरा मुख अन्न खाया करता है। महाराज हुआ यह कि एक बार देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति देवताओं से क्षुब्ध हो गए। किसी कारणवश देवराज इंद्र के द्वारा देवगुरु का अपमान हो गया। गुरु सत्ता का अपमान। तो मेरे प्रियजनों, जब गुरु सत्ता का अपमान होता है तो निश्चय मानिए कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो ब्रह्म तेज है, वह आपसे दूर हट जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस अपमान से अपने आप को अपमानित मानकर, दुखी मानकर देवराज इंद्र की सभा को छोड़ करके तपस्या करने चले जाते हैं। अब इंद्रलोक में देवगुरु का पद रिक्त है और यहां विश्वरूप महाराज की जो ख्याति है वह तीनों लोकों में फैल जाती है। देवराज इंद्र विचार करते हैं कि क्यों ना विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बना करके प्रतिष्ठित कर दिया जाए, अर्थात देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए, जिससे वह आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्म तेज देवताओं को प्राप्त हो। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़ करके विश्वरूप जी के समक्ष उत्पन्न होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वरूप जी महाराज, देवताओं को आपकी सानिध्य और आपकी विद्या की आवश्यकता है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। अतएव आप हमारे गुरु पद पर आसीन हो जाए। जब पहली बार ऐसी बात हुई तो विश्वरूप जी ने स्पष्ट मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि हे देवराज, पुरोहित बनना और पुरोहिताई करना, यह दोनों ही मैं नहीं चाहता। कारण यह है कि पुरोहिताई करने से ब्रह्म तेज का क्षय होने लगता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और इस ब्रह्म तेज की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसकी प्राप्ति भी सहज है। सहज कैसे? कि जो पुरोहिताई करता है वह यदि नित्य त्रिसंध्या गायत्री जप करता है तो उसके ब्रह्म तेज में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसका प्रभाव बढ़ता है। और जो केवल उदर पोषण के लिए यह कर्म करते हैं तो वहीं तक ही सीमित हो जाते हैं और स्थिति आती है कि दरिद्रता घेर लेती है। महाराज कथा याद दिलाता कि जब महर्षि भृगु ने श्री नारायण के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया था तो माता लक्ष्मी ने क्या कहा? सत्य वचन। तो मेरे प्रियजनों, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, पुरोहिताई कर्म यदि करते हैं तो नित्य त्रिसंध्या गायत्री जप भी किया करें। इससे आपके ब्रह्म तेज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी यश और कीर्ति आगे बढ़ेगी। कथा में आगे बढ़ते हैं। महाराज देवराज इंद्र बारंबार प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के विश्वरूप जी मानते हैं। ठीक है, विश्वरूप ने अपनी स्वीकृति दी और उन्हें देवराज इंद्र के द्वारा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। जैसे ही विश्वरूप देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठा पाते हैं, उसी क्षण से वे अपनी विद्या द्वारा अर्थात श्री नारायण कवच विद्या के द्वारा दैत्यों की लक्ष्मी को स्वर्ग की ओर आकर्षित कर लेते और संपन्न कर देते हैं स्वर्ग को और सामर्थ्यवान बनाते हैं देवताओं को। फलस्वरूप होता यह है कि विश्वरूप की विद्या से रक्षित देव समूह देवराज इंद्र के साथ कई बार राक्षसों को पराजित कर देते हैं। अब महाराज यहां थोड़ा सा परिवर्तन देखिए। विश्वरूप जी जब यज्ञ किया करते थे तो विनय पूर्वक देवताओं को शाकल्य अर्थात हविष्य अन्न प्रदान किया करते थे, परंतु यहां कुछ भाग वह चुराकर अपनी माता को देते थे। किन्हें देते थे? अपनी माता अर्थात रचना देवी को दिया करते। रचना चूंकि दानव कन्या थी और साथ ही साथ कुछ भाग दैत्यों को भी प्रदान कर देते। जब इस घटना की सूचना देवराज इंद्र के कानों में पहुंचती है तो देवराज इंद्र चिंतित हो कि कहीं ना कहीं ये विश्वरूप जी महाराज जो हैं ये दानव दैत्यों का भला कर रहे हैं, जो देवताओं के हित में नहीं। ऐसा मन में विचार आते ही अपनी खड्ग से देवराज इंद्र विश्वरूप का सिरोच्छेद कर देते हैं, उनका सिर काट देते हैं। तीनों सर कट जाते हैं महाराज। अब देखिए कि जो सिर सोमपान किया करता था वह जलचातक पक्षी हो गया। सुरापान करने वाला मुख कलमविक पक्षी और अन्य खाने वाला जो मुख था वह तीतर बन गया। विडंबना देखिए। जैसे ही देवराज के द्वारा विश्वरूप जी महाराज का वध होता है तो देवराज पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, जिसके प्रायश्चित के लिए देवराज इंद्र
1 वर्ष तक कठोर प्रायश्चित करते हैं, तप करते हैं और अपने आप को निष्पाप करते हैं। दूसरी ओर जब यह खबर तो अष्टादेव के कानों तक पहुंचती है कि देवराज इंद्र के द्वारा उनके परम प्रतापी पुत्र विश्वरूप का वध हो गया, तो क्रोधित हो उठते हैं पिता। उनके क्रोध का पारावार नहीं रहता और तत्क्षण संकल्प करते हैं, इंद्र शत्रु, अर्थात एक यज्ञ के माध्यम से तो अष्टादेव अपने संकल्प के अनुसार इंद्र का शत्रु उत्पन्न करते हैं। यज्ञ की आहुति पड़ने लगती है और देखते ही देखते क्या होता है कि उस हवन कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट होता है, जो क्षण भर में ही पहाड़ सदृश हो जाता है और अंधकार अंधकार और सिर्फ अंधकार व्याप्त हो जाता है। अपने अंधकार में यह विशाल पुरुष तीनों लोगों को ग्रसित कर लेता है। चूंकि इस विशाल पुरुष ने अपने अंधेरे में सबको घेर लिया, अतएव इसका नाम व्रत कहा गया। व्रत अर्थात वृत्रासुर। यह वृत्रासुर तो अष्टादेव के यज्ञ से उत्पन्न हुआ शक्ति संपन्न विशालकाय दैत्य। ज्यों ही देवताओं ने यह संकट देखा कि तीनों लोग अंधेरे में ग्रसित हैं, तो देवताओं ने वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए गए, खड्ग, पास, अंकुश, खेटक, भिंडीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर इत्यादि न जाने कितने ही प्रकार के अस्त्र और शस्त्र वृत्रासुर के ऊपर चलाए गए देवताओं द्वारा। परिणाम क्या हुआ महाराज? परिणाम यह हुआ कि वृत्रासुर ने सारे अस्त्रों और शस्त्रों को निगल लिया, खा गए, अर्थात निस्तेज कर दिया सारे अस्त्रों और शस्त्रों। देवताओं ने जब ऐसी स्थिति देखी तो भागे भागे श्री हरि नारायण की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे शेष की शैया पर शयन करने वाले, हे महालक्ष्मी द्वारा सेवित, हे तीनों लोगों के आराध्य, हे परम पुरुष, हे श्री हरि नारायण हम पर कृपा कीजिए। श्रीमन नारायण अपनी योग निद्रा से आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवराज इंद्र, आप बारंबार गलतियां करते हैं और जिसका परिणाम तीनों लोगों को भोगना पड़ता है। तो हे देवराज, भगवान श्री विश्वकर्मा का स्तवन कीजिए, क्योंकि इस विपत्ति की घड़ी में वे ही अपने अमोघ अस्त्र के द्वारा वृत्रासुर के वध करने में सक्षम है, अर्थात वे ही ऐसा अस्त्र का निर्माण करने में सक्षम है जो वृत्रासुर का वध कर पाएगा। अर्थात जिस अस्त्र से वृत्रासुर का वध होना है, उसके निर्माण में यदि तीनों लोकों में कोई सक्षम है तो भगवान श्री विश्वकर्मा है। अतएव देवगणों, अंगिरा ऋषि के पुरोहित में विश्वकर्मा यज्ञ का अनुष्ठान कर। जैसे ही श्रीमन नारायण के मुखारविंद से इन वचनों का प्रस्फुटन हुआ, देवतागण तत्क्षण प्रस्तुत हो गए। भगवान श्री विश्वकर्मा का यज्ञ प्रारंभ हो गया। ऋषि अंगिरा की पुरोहिताई में यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। विश्वकर्मा गायत्री मंत्र निरंतर पढ़ा जाने लगा और इस मंत्र के माध्यम से होम होने लगे। परम दयालु प्रभु विश्वकर्मा प्रकट हुए, देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवगणों, यह देवत्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया वृत्रासुर किसी भी प्रकार के धातु के अस्त्र या शस्त्र से इसका वध संभव नहीं। इसका वध यदि संभव है तो मानव अस्थि के द्वारा ही संभव।
अतएव जाओ और महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां मांग लाओ, उनकी हड्डी मांग लाओ, तब मैं उस अस्त्र का निर्माण करूंगा जिससे वृत्रासुर का वध संभव होगा। अब महाराज बात तो वही कि मरता क्या नहीं करता। देवता भागे भागे गए, ऋषि दधीचि के पास हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, देवताओं पर बड़ा संकट आ गया है, तीनों लोगों पर संकट है, वृत्रासुर का संकट है, और जिसका वध मात्र आपकी अस्थियों द्वारा ही संभव है। अतएव आप देव कल्याणार्थ और लोक कल्याणार्थ अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। बड़े कोमल हृदय के होते हैं ऋषि के, खुश हो गए तो सब दे दिया। तो ऋषि दधीचि सोचते हैं कि यह शरीर तो नश्वर है, इसका अंत तो निश्चय है, क्यों ना देव कार्य करूं जिससे मेरी प्रतिष्ठा और कीर्ति तीनों लोकों में अजर अमर हो जाए। ऐसा विचार करते हुए अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं और शरीर निष्प्राण हो जाता है। देवता ऋषि दधीचि की अस्थियों को निकाल करके और उनके शरीर का संस्कार कर प्रभु विश्वकर्मा के समक्ष पहुंचते हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा महर्षि दधीचि की अस्थियों से बड़ा ही प्रभावकारी बिजली के तेज से युक्त सहस्त्रों कांटेदार आर्यों के लिए हुए अमोघ शक्ति संपन्न वज्र का निर्माण करते हैं, उसे मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं और देवराज इंद्र को देते हैं। हम महाराज वज्र का निर्माण तो हो गया, वृत्रासुर के साथ युद्ध के लिए देवसेना सुसज्जित होती है और आगे बढ़ने लगती है। तो यहां पर ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठता है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे रोमहर्षण वेदव्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज, हमें यह बताने की कृपा कीजिए कि ये वृत्रासुर वास्तव में है कौन। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, ये जो वृत्रासुर है यह पूर्व जन्म में सूर्यसेन नामक देश का राजा चित्रकेतु था। यह राजा चित्रकेतुओं की कई सौ रानियां थीं, परंतु इसकी कोई संतान नहीं, जिसके दुख से यह हमेशा दुखी रहा करता था। देवयोग से एक दिन ऋषि अंगिरा इनके महल में आ पहुंचते हैं। जैसे ही ऋषि अंगिरा महल में प्रवेश करते हैं तो राजा चित्रकेतु साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और अपनी समस्या कहता है कि प्रभु अब तो मुझ पर कृपा कर दो। कोमल हृदय ऋषि अंगिरा कहते हैं कि हे राजन, इसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करता है। ऋषि अंगिरा त्वष्टा देवता का शाकल्य तैयार करा करके पूजन करते हैं और जो शेष शाकल्य बचता है, शेष हविष्य अन्न बचता है, उस हविष्य अन्न को राजा चित्रकेतु की जो श्रेष्ठ रानी है कृतधुति उन्हें खिला देता है। जैसे ही ऋषि के द्वारा यह शाकल्य महारानी कृतधुति को खिलाया जाता है, ईश्वर की कृपा हो जाती है। समय गुजरता है और राजा चित्रकेतु के यहां पर एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
राजा प्रसन्न हो जाता है। अपने नगर में सारी प्रजा में धन इत्यादि सभी के लिए उपलब्ध कराता, उत्सव मनाया जाने लगता है। परंतु भाग्यवश राजा चित्रकेतु की जो अन्य रानियां थीं, वह इस पुत्र को विष दे देती और ये बालक निष्प्राण हो जाता है, मर जाता है। राजा पुनः घोर दुख के सागर में डूब जाता है और राजकाज का कार्य ठप हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ब्रह्मर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद राजमहल में पधारते हैं और राजा चित्रकेतु के इस विषाद को दूर करते हैं। वह उनके पुत्र की आत्मा को खींच करके राजा के समक्ष उससे बात कराते हैं। तो वह पुत्र की आत्मा कहती है कि हे राजा चित्रकेतु, मैं तुम्हारा कौन हूं जो मेरे लिए इस तरह का विलाप कर रहे हो? मैंने कभी अपने कर्मों से देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु और कभी पक्षी का रूप में जन्म लिया। जो मेरे पिता देवता थे उनके पास ही हमेशा नहीं रहता। हे राजन, तुम्हारे घर में मैं क्यों जन्म लेता जबकि तुम एक मनुष्य हो? तो हे मेरे इस जन्म के पिता, यह जो जीवात्मा है यह अपने कर्मों को भोगने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कलेवरों को धारण करती है, भिन्न भिन्न शरीरों का धारण करती है और अपने कर्मानुसार फल को भोगती है। जब उस शरीर का भोग पूर्ण हो जाता है तो यह जीवात्मा निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही तो कर्म का विधान। जब राजा चित्रकेतु के समक्ष वह आत्मा इतनी बात करती है तो इनका विषाद दूर हो जाता है। तब राजा चित्रकेतु को ऋषि अंगिरा के द्वारा आध्यात्म विद्या का मंत्र दिया जाता है और उनकी सिद्धि कराई जाती है। सिद्धि अर्थात यत्न, है ना? सही बात। तो इन्हें 7 दिन तक सिर्फ जलपान करके इस मंत्र का जप करना था, जो राजा चित्रकेतु ने पूरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ संपन्न किया। अब ये राजा चित्रकेतु विद्याधर हो गए। जब विद्याधर हो गए तो इस विद्या के प्रभाव से वह अपनी इच्छा अनुसार आकाश मार्ग से विचरण करने लगे। विचरण करते करते कुलाचल पर्वत की गुफा में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर सुंदर सुंदर विद्याधरों की स्त्रियां थी जो भगवान श्री हरि का गुणगान कर रही थी। यह राजा चित्रकेतु उन स्त्रियों के साथ विहार करने लगा। कुछ ही दिनों में इसका मन भर गया और वहां से प्रस्थान कर गया। यह विद्याधर राजा चित्रकेतु ने विचरण करते करते कैलाश पर्वत की ओर देखा और कैलाश पर्वत पहुंच गए, जहां उन्होंने भोलेनाथ भगवान शिव शंभु को माता पार्वती सहित एक सभा में बैठे हुए देखा। क्या देखते हैं कि वामांक में भगवती विराजमान है और भोलेनाथ प्रवचन कर रहे हैं। अर्थात माता प्रभु के बाएं जंघा पर विराजमान है। ऐसा देख करके ये राजा चित्रकेतु कहने लगा कि ये देखो, संपूर्ण लोगों के साक्षात गुरु
धर्म के प्रवक्ता और शरीरधारियों में मुख्य इनका आचरण तो देखो कि स्त्री को गोदी में चिपकाए लज्जाहीन से बैठे। विश्व गुरु है भोले बाबा। शास्त्र कहते हैं कि हेतवे जगतामेव संसारार्णव सेतवे प्रभवे सर्व विद्या नाम संभवे गुरुवे नमः। तो महाराज ऐसे वचन जब इन्होंने बारंबार दोहराया तो माता पार्वती क्रोधित हो गई। माता पार्वती क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया कि हे राजा चित्रकेतु, बिना शिव के तत्व को जाने यह अपमानित वाक्य तूने कह दिया, अतएव जा और राक्षस हो जा। तो महाराज यही राजा चित्रकेतु त्वष्टा देव के यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर है। तो महाराज कथा में आगे बढ़। जब वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए देवसेना आगे बढ़ती है तो यहां देवराज इंद्र अपने आप को शक्ति संपन्न और मन में यह विश्वास लेके बढ़ते हैं कि भगवान श्री विश्वकर्मा और श्री हरि नारायण की कृपा से निश्चय ही वृत्रासुर का वध हो जाएगा। घनघोर युद्ध होता है और अंत में देवराज इंद्र इस वृत्रासुर पर वज्र से प्रहार कर देते हैं। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंत्रों से अभिमंत्रित पूर्ण शक्ति संपन्न बिजली की ऊर्जा और मंत्रात्मक शक्ति लिए यह वज्र तीव्र गति से वृत्रासुर की ओर बढ़ता है और इसका अंत कर देता है। वृत्रासुर का वध हो जाता है। देवराज इंद्र और देवताओं में प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो जाती है। सभी देवता बारंबार भगवान श्री विश्वकर्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इंद्रपुरी की ओर लौट जाते हैं। मेरे प्रियजनों, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आज की इस कथा में वृत्रासुर का वध और वज्र का निर्माण की कथा आपने सुनी। अगले अध्याय की कथा में प्रभु के अन्य चरित्रों का हम रसास्वादन करेंगे। निरंतर चलने वाली इस ज्ञान की गंगा में पुनः एक बार और डुबकी लगाएंगे। प्रेम से बोलिए ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः।